रुक जाओ सफीर, प्लीज रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती, वो चिल्लाते हुए हाल में दाखिल होती सबको अपनी तरफ मुतवज्जा कर गई। सफीर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, उसे हैरत से देखने लगा। कौन हो तुम? उबैद ने गुस्से से उस लड़की को वहीं रोकते पूछा। उबैद अंसारी के उसी रोकने पे सभी के सांस रुके थे। मैं बीवी हूँ इनकी, ये मेरे शोहर हैं, ये शादी नहीं कर सकते इस तरह। वो लड़की पूरे एतमाद से बोल रही थी। दुल्हन बनी बैठी हीरा को लगा उसका दिल किसी ने मुट्ठी में लिए तरोड़ मरोड़ दिया हो। बकवास कर रही है ये मेरी बीवी नहीं है, फजूल में कुछ भी। सफीर दांत कचकचाते बोला, प्लीज सफीर ऐसा मत कहें, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, आप मुझसे यूं दूर नहीं हो सकते। वो लड़की रोते हुए बोली। सफीर कुछ बोलता कि उबैद अंसारी ने उसके कंधे पे हाथ रखे उसे वहीं रोक दिया। तुम्हारे पास कोई सबूत? सबूत? झूठ को सबूत की जरूरत होती है, सच खुद एक बहुत बड़ा सबूत है। लेकिन मुझे पता था आप सब मुझसे ये सवाल जरूर करेंगे, इसलिए ये देख लें। उसने मोबाइल उनके सामने किया जिसपे सफीर और उस लड़की की दुल्हन बनी तस्वीर थी। ये मैं नहीं। सफीर का तो हैरत से बुरा हाल हो गया। अब तो आप ये भी कहेंगे ये निकाह नामा भी झूठ है। वो एक निकाह नामे का सफा उसकी तरफ बढ़ाते हुए रोते हुए बोली, जिसे उबैद ने थामा। तुम झूठी हो, एक नंबर की झूठी, और ये सब कुछ भी झूठ। नहीं, आप मेरे शोहर हैं सफीर, और यही सच है। आप सिर्फ दौलत की लालच में आकर इस लड़की से शादी कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था, मुझे बस आप चाहिए, मुझे दौलत का लालच नहीं, बस अपने होने वाले बच्चे को बाप की जरूरत है। वो अपने पेट के गिर्द बाजू बांधती कर्ब से बोली। उसकी इस बात पे वहाँ मौजूद सब लोगों को सांप सूंघ गया। सफीर ने सर नफी में हिलाया और उबैद की जानिब देखा जिसके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा था। उसने सफीर का गिरेबान जकड़ा। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बहन के साथ धोखा करने की? उबैद की बात पे सभी स्टेज से उतरते नीचे आए। उबैद ने एक जोर का घूंसा उसके चेहरे पे जड़ा। सफीर के मुंह में खून का जायका घुला। तुम गलत कर रहे हो उबैद, ये लड़की झूठ बोल रही है। झूठ ये नहीं, तुम बोल रहे हो। उबैद ने एक और बार उस पे हाथ उठाया, लेकिन इस बार सफीर ने उसका मुक्का अपनी चौड़ी हथेली पे रोक दिया, जबकि हीरा की आंखों से ढेरों आंसू बहते जा रहे थे। किंजा ये सब देखती बुरी तरह हवा से बागता हुई थी। उसे यकीन था उसका भाई सफीर ऐसा कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उबैद ने उसका यकीन न किया। क्यों? उसे इस बात से शदीद गुस्सा आ रहा था, लेकिन इतने ज्यादा मेहमानों की वजह से उसे चुप ही रहना पड़ रहा था। बस और नहीं, मैंने जितनी सफाई देनी थी दे दी, लेकिन तुम्हें यकीन नहीं तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। वो सख्त लहजे में बोला। लेकिन हीरा, वो पलटा था, पर उबैद रास्ते में हावी हुआ। तुम्हें लगता है तुम्हारे इतने बड़े धोखे के बाद हीरा तुमसे शादी करेगी? उबैद की बात पे सफीर ने हैरत से उसे देखा और फिर पलटकर अपने दाएं तरफ खड़ी रोती हीरा को देखा। उसकी आंखों की बेयकीनी बता रही थी कि वो भी अपने भाई की हम ख्याल थी। हीरा, तुम भी मुझ पर एतबार नहीं करती? तुम्हें भी यही लगता है कि ये लड़की सच बोल रही है? सफीर ने हीरा की जानिब देखते हुए उम्मीद से पूछा। हीरा अपने आंसू पोंछती हुई उसके करीब आई। अगर ये लड़की झूठी है तो अपनी इज्जत नफ्स को यहाँ कुचलने क्यों आई? सबके सामने अपनी बेइज्जती क्यों करेगी कोई लड़की? आपने ऐसा क्यों किया सफीर? हीरा ने उसे गिरेबान से जकड़ा, जिसे सफीर ने लब भींचते गुस्से से छुड़वाया। बहुत हो गया ये सब ड्रामा, अगर एतबार नहीं तो फिर मोहब्बत क्यों की? सफीर को हीरा की आंखों में अपने लिए बेएतबारी बहुत बुरी तरह चुभी थी। भाई, किंजा आगे बढ़ी सफीर का हाथ थामने, उसे तसल्ली देने, लेकिन सफीर ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। नहीं, ये मेरे अपने हैं जो मुझ पर एतबार नहीं कर रहे, जिनको लगता है कि मैं गलत हूँ और ये बाहर की आई हुई लड़की सच बोल रही है तो ठीक है, इस झूठ को अब मैं सच कर दूंगा। मुझे हीरा से शादी नहीं करनी। सफीर के अल्फाज ने उबैद और हीरा को साकित कर दिया। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे भीख मांगूंगा कि तुम मेरी बहन से शादी करो? तुम जैसे इंसान से अपनी बहन को बयाने से बेहतर है कि मैं उसे हमेशा अपने पास बिठा कर रखूं। उबैद ने उसका गिरेबान पकड़ते हुए गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो इसका गिरेबान, मैं तुमसे कह रही हूँ। उबैद, छोड़ो इसे।
मिसेज रूबीना इखलाक ने अपने बेटे को सफीर से पीछे किया। वो जानती थी कि उनका बेटा कितना गुस्सैला है। मैं तो पहले इस निकाह के हक में नहीं थी। मिडिल क्लास के लोग अपनी औकात वक्त आने पे जरूर दिखा देते हैं। अब देख लो, बहुत दोस्ती का दम भरते थे ना, क्या किया इसने तुम्हारी बहन के साथ। मिसेस इखलाक को तो मौका मिल गया था सफीर और उसकी बहन को नीचा दिखाने का। आप अपनी जुबान को लगाम दें, बड़ी हैं इसलिए लिहाज कर रहा हूँ, वरना वरना क्या क्या कर लेगा तू। हाँ, उबैद गुस्से में आता सफीर को पीछे की जानिब पुश कर गया। मेरी माँ से बात कर रहा है, जुबान पे तू लगाम दे। अगर तूने मेरी माँ के साथ ऊंची आवाज में बात की। उबैद अपनी सारी दोस्ती एक तरफ रखता हुआ नफरत और हिकारत से सफीर को देखने लगा। सफीर ने एक दुखी निगाह किंजा की जानिब उठाई, जैसे कह रहा हो देख लो वही हुआ जिसका डर था। किंजा की आंखों में ढेरों आंसू थे, सर झुका था। उसने अपने आंसुओं को पोंछा। अभी भी कुछ सुनना बाकी रह गया है और मजीद बेइज्जती करवानी है यहाँ पे। अपनी बहन किंजा से कहते उसने एक नजर उस आई हुई लड़की को देखा जो अब धीरे धीरे कदम पीछे लेती हाल के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। उसका इरादा अब निकलने का था, लेकिन किंजा की तेज नजरों से वो बच ना सकी। मैं आपके साथ हूँ भाई, जैसा आपका फैसला वही मेरा फैसला है। किंजा की बात पे उस लड़की के जाते कदम दरवाजे पे रुके। मेरी भाभी यही है, अब यही रहेगी। किंजा ने उसे बहुत मोहब्बत से अपने साथ खड़ा किया, जबकि वो लड़की आंखें फाड़े सफीर और किंजा दोनों को देखने लगी। तुम लोग हो भी इसी के लायक, थर्ड क्लास। उबैद ने गुस्से से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। दोनों बहन भाइयों ने एक नजर उबैद और हिरा की जानिब देखा। उन चारों की दोस्ती का आज एंड हो रहा था और मिसेस इखलाक बहुत खुशी से उन्हें देख रही थी। आखिरकार वो अपने बच्चों की उन मिडिल क्लास बहन भाई से जान छुड़वा ही चुकी थी। सफीर ने उस लड़की की कलाई गुस्से से थामी और इसीलिए शादी हाल से बाहर निकला। हिरा ने उबैद की जानिब देखा और रोते हुए उसके गले से लगी, जबकि उबैद ने गुस्से से एक नजर सफीर की पुश्त पे डाली जो एग्जैक्ट दरवाजे की तरफ जा रहा था, और फिर दूसरी नजर किंजा पर जिसकी दुखी और शिकवा कुन निगाहें अब भी उस पे थीं, जबकि उबैद की निगाहों में सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। किंजा ने नफी में सर झटका और अपने भाई के पीछे दरवाजे की जानिब कदम बढ़ा दिए। भाई, उन्होंने सफीर ने मुझे बर्बाद कर दिया। मेरी मोहब्बत को उसने रुस्वा कर दिया है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। हीरा रोते हुए उबैद के गले लगी, अपनी मोहब्बत का मातम मना रही थी, जबकि उबैद ने उसे अपने सीने में भींचा। वो खुद भी सफीर को माफ करने का इरादा नहीं रखता था, लेकिन जिस तरह उसने उसकी बहन का दिल तोड़ा था, अब वो भी उसको उसी जगह पे मार देने का सोच रहा था जहाँ पे उसने उबैद को मारा। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो? वो लड़की ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाई। तुम बीवी हो मेरी, तो मेरे साथ ही रहोगी ना? तुमने ये अभी भरी महफिल में कहा है ना हमारी शादी हो चुकी है, निकाह नामा तक तुमने दिखाया है, तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। तो जाहिरी बात है, इतने बड़े सच के बाद जब तुमने मेरी शादी रुकवाई है तो अब तुम्हें उसका इनाम देना भी तो बनता है ना। सफीर उसे मायने खेजी से कहते हुए अब सीढ़ियां चढ़ता हुआ अपने कमरे की जानिब लेकर गया, जबकि किंजा वहीं नीचे खड़ी उन्हें जाता हुआ देख रही थी। नहीं प्लीज नहीं, छोड़ो मुझे, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ, क्योंकि जो तुमने किया है उसका बदला तो मैं जरूर लूंगा। सफीर की आंखों में उस वक्त सिर्फ और सिर्फ गुस्सा और नफरत और बदला था। वो लड़की बुरी तरह रोते हुए किंजर की जानिब मदद तलब नजरों से देखने लगी। किंजर ने रुख फेर लिया और वहां से वॉक आउट कर गई। आपको अल्लाह का वास्ता, प्लीज मुझे छोड़ दें। सफीर ने उसे कमरे में ले जाते बिस्तर पे पटका और दरवाजा लॉक किया। वो लड़की बुरी तरह रो रही थी, बिस्तर से उठकर भागने लगी कि सफीर ने उसे दोनों टांगों से पकड़कर दोबारा खींचा। वो बुरी तरह नीचे जा गिरी। उसकी दोनों टांगों को पकड़े अपनी एक टांग में लॉक करता वो उसकी दोनों कलाइयों को सख्ती से जकड़ गया। प्लीज छोड़ दे मुझे। वो अब बुरी तरह रो रही थी। ये इस तरह क्यों रो रही हो जाने मन, जैसे मैं तुम्हारा रेप करने लगा हूँ।
तुम तो मेरी बीवी हो, मेरे होने वाले बच्चे की माँ। लेट्स शो मी, मेरा बच्चा कितना खुश है इस दुनिया में आने के लिए। सफीर ने उसके पेट से शर्ट हटाई तो उसका दूधिया पेट देखते ही वो लब भींच गया। बेबसी से वो लड़की ऊंची आवाज में रोने लगी, शट अप, खबरदार, तुम्हारी आवाज आई तो जुबान हलक से खींच लूंगा। सफीर की गुस्सा भरी ललकार पे वो लड़की बुरी तरह कांपने लगी, उस पे लर्जा तारी हो गया। थोड़ा सा ऊपर होते सफीर ने अपनी शर्ट के बटन खोलते उसे दूर उछाला। वो लड़की सर नफे में हिलाती सफीर के खतरनाक तेवर देखती चिल्लाने लगी, प्लीज कोई है, बचाओ मुझे। वो चिल्लाते हुए रोए जा रही थी, बीवी हो मेरी, पूरा हक है तुम पे मेरा, जो चाहे तुम्हारे साथ कर सकता हूँ, बल्कि अभी देखो कैसे तुम पे अपनी छाप छोड़ता हूँ। वो अपनी बेल्ट उतारता उसके दोनों हाथों को बहुत बुरे तरीके से बांधने लगा। उस लड़की ने डरते हुए सफीर की तरफ देखा, आंसू गालों पे बहते उसे अपनी बेबसी का एहसास दिला रहे थे। सफीर ने उसके चेहरे पे अपनी तपिश ज़दा सांसें छोड़ी और साथ ही उसकी गर्दन पे झुकते बहुत शिद्दत से अपने दांत काढ़े। वो लड़की कर्ब से सिसकती रह गई, आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। वो उस पल को पछताई जब वो शख्स को अपना शोहर बना गई। सफीर पीछे हटा तो वो होशो हवास खोए बेहोश हो चुकी थी। तलखी से सर झटकता वो पीछे हटा, मेरी 5 मिनट की कुर्बत बर्दाश्त नहीं कर सकी और चली है मेरे बच्चे की माँ बनने। सफीर दांत पीसता अपनी शर्ट वापिस पहनता, उसके हाथ झटके से खोल गया, उसका सर तकिए पे गिरा था। सफीर वहां मजीद ना रुका, वो जानता था अगर वो वहां मजीद रुकता तो न जाने उस लड़की को कितनी तकलीफ देता। उसे रूम में बंद करता, वो बाहर से लॉक लगाता, नीचे उतरा जहां किंजा बेचैनी से उसी का इंतजार कर रही थी। कहाँ जा रहे हैं? किंजा ने उसे रोकते पूछा। कुछ पल अकेले रहना चाहता हूँ, आ जाऊंगा, वो संजीदगी से कहते आगे बढ़ा। और वो लड़की, उसके अगले सवाल पे सफीर के कदम फिर रुके, आसाब बुरी तरह चटके, बेहोश है, कमरा लॉक है, खोलना नहीं। वो उसे बताता, साथ वार्न भी कर रहा था। वो किंजा की नरम तबीयत से अच्छे से वाकिफ था। वो बेहोश है? भाई आपने क्या किया उसके साथ? किंजा ने घबराते पूछा। अभी तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन आगे बहुत कुछ करने का इरादा रखता हूँ। सफीर का गुस्सा सातवें आसमान को छू रहा था। अपनी बात मुकम्मल करता वो वहां नहीं रुका। किंजा सर पकड़कर बैठ गई। कैसे बना बनाया सब कुछ बिगड़ गया। इंसान तिनका तिनका घर जोड़ता है, बनाता है, सच जाता है, और बाहर वाला कोई भी आके उसे तोड़कर चला जाता है। कितनी मोहब्बत से इन चारों ने अपनी हार्ट बीट एक ही थी। वो दोस्त थे एक दूसरे के, सफीर, किंजा और उबैद। लेकिन हीरा तो बहुत बाद में उनकी दोस्ती में शामिल हुई और सफीर को पसंद करने लगी। सफीर से अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो वो शशोपंज में पड़ गया, क्योंकि उसने हीरा के लिए कभी ऐसा नहीं सोचा था। पर दूसरी तरफ वो ये भी जानता था उबैद और किंजा एक दूसरे को पसंद करते थे, और ऐसी सूरत में वो अगर इनकार करता तो किंजा और उबैद के रिश्ते में दरार पड़ सकती थी, और फिर बहन की खातिर उसने ये कुर्बानी दे दी। ये सोचकर पहले ना सही, शादी के बाद ही सही, मोहब्बत खुद ब खुद हो जाएगी। सफीर से मंगनी के बाद वो भी उनकी हार्ट बीट का हिस्सा बन गई। 2 माह हुए थे अभी मंगनी को कि हीरा को सफीर से शादी का जुनून सवार हुआ, पर वो जुनून आज पूरी तरह उसे तबाह बर्बाद कर गया था। अपनी तकलीफ वो सिर्फ अपने भाई से ही कहा करती थी। डैड थे नहीं और मोम से वो बहुत दूर थी। वजह उनकी अपनी लाइफ और कैटर्स पार्टीज अलग। ऐसे में उबैद थी, उसका सब कुछ था। बस मेरा बच्चा, अब और नहीं रोना, मैं अब आंसू न देखूं अपनी जान की आंखों में। उबैद ने उसे अपने सीने से लगाया। उस वक्त सभी अंसारी हाउस में इकट्ठे थे। हीरा और सफीर की शादी पे आए कुछ दूर के रिश्तेदार तो जान चुके थे, लेकिन बहुत करीबी घर के अफराद अभी उधर ही थे। शादी हुए बिना वापस दुल्हन घर आ गई थी। लोगों को तो बस बात करने का मौका मिल गया था। अब भी तुम दोनों बहन भाई होश के नाखून ले लो। वो दोनों बहन भाई अपनी असलियत दिखा चुके हैं। अब तुम दोनों बहन भाई छोड़ दो उन दोनों का पीछा, भूल जाओ उन्हें। और हीरा, तुम्हें बच्चे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं।
सफीर ना सही और बहुत से रिश्ते हैं मेरी बच्ची के लिए, बस उसको अब अपने दिल से निकाल फेंको। मिसेस रुबीना इखलाक ने अपनी बेटी का ब्रेन वॉश करना चाहा। मम्मा, रात बहुत हो गई है, जाओ जाके सो जाओ। उबैद ने उन्हें स्पार्ट अंदाज में जवाब दिया तो वो मुंह बनाते अंदर बढ़ गईं। सभी आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गए। हीरा ने अपने आंसू गालों से पोंछे। भाई, मैं सफीर को कभी माफ नहीं करूंगी। उसने जो किया उसके लिए वो नाक रगड़ कर भी मुझसे माफी मांगे तो कभी माफ नहीं करूंगी। वो पुख्ता लहजे में बोली, माफ नहीं, सजा मिलेगी, वो भी एक को नहीं, दोनों को। उबैद की बात पे हीरा ने उसका चेहरा देखा। भाई, आप किंजा को पसंद करते हैं, उसे कोई तकलीफ कैसे देंगे? हीरा की बात पे उबैद ने लब भेजे। मेरे लिए सबसे अहम रिश्ता मेरी बहन का है। अगर कोई मेरी बहन की आंखों में आंसू लाएगा तो मैं उसका जीना हराम कर दूंगा। उबैद उसे लिए उसके रूम की जानिब बढ़ा। उसे बिस्तर पे बिठाते उसके पास बैठा रहा। भाई, सफीर ने ऐसा क्यों किया? क्या वो मुझे पसंद नहीं करते थे? जब एक शादी की हुई थी फिर मुझसे क्यों शादी कर रहे थे? हीरा को रह रह के ये बात तंग कर रही थी। मेरी जान, अभी सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दो, मैं सब पता लगा लूंगा। जस्ट रिलैक्स। मैं नूरी से कहता हूँ वो दूध और मेडिसिन तुम्हें दे दे, बस अब मजीद कुछ नहीं सोचना। हीरा ने असबात में सर हिलाते बेड ग्राउंड के साथ टेक लगा ली। आज जश्न का दिन है नायाब, आज मेरे बच्चे आजाद हो गए। फाइनली उन दो गरीबों से पीछा छूट गया। मिसेस रुबीना इखलाक ने ड्रिंक का गिलास लबों से लगाया। आपके बच्चे नहीं, आपकी सगी बच्ची और सौतेला बेटा। नायाब ने भी ड्रिंक का सिप लेते तौसीह की, यही तो मसला है। अगर फहाम मरने से पहले सारी जायदाद अपने बेटे के नाम ना करके गए होते तो अब तक ये सौतेला बेटा भी ना रहता। वो नफरत से भिनकारी, लेकिन मेरे हाथ बंधे हैं, मैं उसे कुछ नहीं कर सकती। अगर उसे कुछ हुआ तो सारी जायदाद ट्रस्ट को चली जाएगी और हम खाली हाथ रह जाएंगे। वो अपने हाथों को देखती दुख से बोली, फिर कुछ तो सोचा होगा, इतनी आसानी से तो ये सब नहीं होगा। नायाब को अपनी खाला की चालाकियां बहुत भाती थी। हाँ ना, सोचा है ना, सबसे पहला काम तो हो गया। अब वो दोनों मनहूस निकल गए हैं हमारी जिंदगियों का गिरहन। अब नेक्स्ट स्टेप है तुम्हारा। मेरी जान, ड्रिंक का एक और ग्लास बनाया मेरा, मैं क्या करूं? नायाब धीमा सा मुस्काई। समझ तो गई थी ना, लेकिन चाहती थी उसकी खाला अपने मुंह से सब कुछ बोले। अब वो खजाने की कुंजी आजाद है, उसे जैसे चाहो घुमा सकती हो। उबैद इस वक्त टूट फूट गया है, मोहब्बत का डसा है। एक तरफ दोस्ती ने दर्द दिया तो दूसरी तरफ उस गरीब लड़की की मोहब्बत हाथ से गई। अब तुम, मेरी जान, उसे समेटोगी? उन्होंने फिर से हराम मशरूब लबों से लगाया। डोंट वरी खाला जान, अब उबैद सिर्फ मेरा है, सिर्फ नायाब हमदानी का। वो पुरसोच अंदाज में मुस्कुराई। मिराल की आंख खुली तो पूरे जिस्म में एक टीस सी उठी। सर भारी भारी हो रहा था। कमरे पे निगाह दौड़ाई तो गुजरे लम्हात के सारे मंजर वाजे होने लगे। उसकी नाजुक कलाइयों पे अभी भी हल्का हल्का निशान वाजे था, लेकिन हाथ खुले हुए थे। अपनी शर्ट को ठीक करते अपनी गर्दन पे दर्द की टीस उठती, आंखें मीचते बर्दाश्त की। अपनी जगह से उठी, सामने ड्रेसिंग था, उसके सामने खड़ी होती अपना हुलिया देखने लगी। क्या वो शख्स मेरी इज्जत बर्बाद कर गया है? मिराल ने अपने पूरे जिस्म को टूटता हुआ महसूस किया। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो सकता है, लेकिन इस कदर नाराज नहीं होगा कि मेरी इज्जत। वो हिचकियों से रो दी। गर्दन पे गहरा नीला निशान साफ चीख चीख के कह रहा था वो अपना सब कुछ लुटा चुकी है। वहीं जमीन पे घुटनों के बल बैठती वो सिसक उठी। एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा। उसकी नजर में ये एक गलती थी, वो भी छोटी सी, जबकि वो ये नहीं जानती थी कि वो दिल तोड़ने का कितना बड़ा गुनाह कर गई थी। वो अपनी सोचों में गुम बैठी रो रही थी। दरवाजा धाड़ से खुला और वही शख्स अंदर दाखिल हुआ। सफीर सारी रात का निकला, अब घर दाखिल हुआ था। सामने उस वजूद से उसे शदीद नफरत महसूस हो रही थी। उसका जी चाह रहा था उसको जान से मार डाले। आ गया नाजुक हसीना को होश। सफीर ने तंज किया,
तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। वो अपनी जगह से उठते रोते हुए बोली। सफीर खामोशी से उसे देखने लगा। हाँ, तुम थी ही इसी काबिल, लेकिन ये सजा भी कम है तुम्हारी। सफीर ने उसकी सोचों को सच कर दिया। वो चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो दी। तुमने अच्छा नहीं किया। सफीर धीरे धीरे चलता उसके करीब आया। और जो तुमने किया उस पे तो तुम्हें शाबाशी मिलनी चाहिए ना। सफीर ने दांत कचकचाते कहा, मैंने जो किया उसकी सजा आपने मुझे दे दी, हिसाब बराबर, मुझे जाने दें अब। वो सिसकते हुए बोली, अच्छा, मेरे चेहरे पे लिखा है कि मैं बेवकूफ हूँ, बिना ये जाने कि तुमने ये सब झूठ क्यों बोला, भरी महफिल में ये बकवास क्यों की। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सफीर का गुस्सा सातवें आसमान पे जा पहुंचा। मिराल ने उसके गुस्से पे उसे सहम के देखा। बताओ मुझे, क्यों किया तुमने ये सब? वो एक एक कदम उसकी जानिब बढ़ाता पूछ रहा था। वो उन्हीं कदमों पे लड़खड़ाती पीछे हट रही थी। आंखों में शदीद खौफ की लहर उठी। बताओ, वो चिल्लाया। मिराल कांप गई। पैसों के लिए। वो आंखें मीचते फौरन बोली। सफीर उसकी जानिब देखता रह गया। किसने कहा ये सब करने को? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। उसे दोनों बाजुओं से पकड़ते झिंझोड़ते हुए पूछा। वो फराज फराज अंकल ने कहा था। पैसे चाहिए तो एक काम करना होगा। इसके लिए वो मुझे 1 लाख रुपए देंगे। और वो बात करते करते रो दी। और सफीर को सब कुछ जानना था। मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैं राजी हो गई। मिराल बताते हुए आंसू पोंछने लगी। चंद पैसों के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद करने में सफीर को उस लड़की से मजीद नफरत महसूस हुई। आप कह सकते हैं, कह ले, मैंने बहुत बड़ी रकम चुकाई है, अपनी इज्जत को खो दिया। अब मुझे जाने दें, सब बता दिया है मैंने आपको। मिराल ने गाल रगड़ते दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाए कि सफीर ने उसे कलाई से पकड़ते बिस्तर पर जोर से पटका। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? जो कुछ तुमने किया उसके बाद से अब हर रात नोचूंगा तुम्हारा जिस्म, तुम्हें सिसक सिसक के मारूंगा, ताकि तुम्हें पता चले कि चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेचने वाली लड़कियों के साथ दुनिया में क्या सलूक हो सकता है। वो बेड के पास खड़ा होता भिंकारा। मिराल नफी में सर हिलाती रह गई, जबकि वो दरवाजे की जानिब बढ़ता बाहर निकलता। उसे फिर से लॉक लगा गया। किंजा पे नजर पड़ी। कहाँ जा रही हो? वो कहीं जाने के लिए तैयार खड़ी थी। उबैद के ऑफिस। मुख्तसर जवाब आया। क्यों? अब क्या बचा है जो वहाँ जा रही हो? सफीर तल्ख हुआ। रिजाइन देने जा रही हूँ। चलेंगे साथ? किंजा ने उससे पूछा। वो दोनों उबैद के साथ काम करते थे। अपनी काबिलियत की वजह से दोनों बहुत अच्छी पोस्ट पे थे। मुझे उस इंसान की शक्ल नहीं देखनी, सफीर गुस्से से कहता किचन की जानिब बढ़ा। नाश्ता बना है, किंजा ने आवाज लगाई। तुम एहतियात से जाना और जल्दी वापस आना। कोई मसला हो तो फौरन कॉल करना, समझी? वो पलट के उसे मोहब्बत और फिक्र से बोला। किंजा इस बात में सर हिलाती बाहर निकली। गाड़ी में बैठते वो गाड़ी स्टार्ट कर गई। ये छोटा सा अपार्टमेंट उबैद का ही लेकर दिया हुआ था, जो किंजा के नाम था। ये उसकी मोहब्बत का, उसके निकाह का हक महर, पहला तोहफा था। बाकी गाड़ी वगैरह सब उन दोनों बहन भाई ने अपनी मेहनत के नतीजे से हासिल की थी। इसलिए ऑफिस तक जाते वो कितनी बार दिल ही दिल में सारे अल्फाज तरतीब दे चुकी थी। अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होना इतना आसान कहाँ था। वो उबैद के रूम के बाहर खड़ी हिम्मत जुटा रही थी। वो अंदर जाने लगी कि उसे रोक दिया गया। सॉरी मैम, आप अंदर नहीं जा सकती। किरण ने उसका रास्ता रोका। क्यों? किंजा को हैरत हुई। सर ने मना किया है, आपको और सर सफीर को ऑफिस में ना घुसने दिया जाए। प्लीज आप वापस चली जाएं। किरण उसकी बहुत इज्जत करती थी। उसकी बॉस थी वो, लेकिन सबका बॉस उबैद अंसारी था। आखिरी फैसला तो उसी का होना था। किंजा ने हाथ में पकड़ा रिजाइन लेटर देखा। क्या मीटिंग में है वो? किंजा ने धीरे से पूछा। नो मैम, वो उनकी कजन नायाब मैम है अंदर। किरण ने भी इधर उधर देखते उसे बता दिया। नायाब का सुनते ही किंजा के दिल में आग सी लगी। वो एक पल की देरी किए बिना धक्के से दरवाजा खोले अंदर दाखिल हुई।
किरण वहां से फौरन रफू चक्कर हुई। वो उनके बीच में आके लुकमा अजल नहीं बनना चाहती थी। किंजा के गुस्से से भी सभी वाकिफ थे। किंजा दरवाजा खोलकर अंदर आई तो नायाब उबैद के बहुत करीब खड़ी अपनी अदाएं दिखा रही थी, जबकि उबैद बिल्कुल खामोश उसे देख रहा था। दरवाजा खुलने की आवाज पे दोनों चौंके। किंजा को देख नायाब के चेहरे पे तनाव उभरा, जबकि उबैद वैसे ही पुरसुकून बैठा था। ओह, तो ये सब हो रहा है यहाँ, इसलिए आप चाहते हैं कि मैं और मेरा भाई यहाँ ना आए ताकि आप ये सब कर सकें। किंजा की आंखों में गुस्सा और पानी बैक वक्त दिखाई दिए। क्यों, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, तुम्हें इससे कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए, और कल के बाद तो तुम्हें यहाँ आना भी नहीं चाहिए था। उबैद ने गुस्सा जब्त करते नॉर्मल अंदाज में कहा, थोड़ी शर्म कर लो लड़की, अब जाओ यहाँ से, हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब कर दी। नायाब ने एक झटके से अपने बाप कट बालों को पीछे झटका। तुम अपनी बकवास बंद करो और हमारे बीच मत बोलो। किंजा की गुस्सीली आवाज पे उबैद ने एक नजर उसे सर से पैर तक गहरी निगाह से देखा। वो पिंक फ्रॉक में हमेशा की तरह उबैद को हूर ही लगी, लेकिन आज उसे अपने जज्बात को काबू में रखना था। उसकी बहन का दिल टूटा था, वो इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। अपनी जगह से उठता वो किंजा के करीब आया। इसे छोड़ो, मुझसे बात करो, क्यों आई हो यहाँ? वो उसकी आंखों में झांकते बोला, जबकि किंजा ने हाथ में पकड़ा रिजाइन लेटर अपनी मुट्ठी में बुरी तरह दबोचा। मैं यहाँ काम करती हूँ, एम्प्लॉय हूँ, मुझे रोक नहीं सकते आप। वो अपना फैसला बदलते हुए बोली। पल भर को खामोशी छा गई। मैं रोक सकता हूँ, मालिक हूँ इस ऑफिस का, जिसे चाहूंगा वही आएगा यहाँ। और उबैद अंसारी तुम्हारी और तुम्हारे भाई की शक्ल देखने का भी रवादार नहीं। तुमने कैसे सोचा कि तुम्हें यहाँ जॉब करने देगा? आउट, वो स्पॉट अंदाज में बोला। उसके अल्फाज पे किंजा बेयकीनी से उसे देखने लगी। सुना नहीं तुमने? गेट आउट, वो अब की बार ऊंची आवाज में बोला। एक पल को किंजा की पलकें लर्जी थी, लब नीम वाह हुए। कुछ लबों ने कहने की जसारत की, लेकिन उस लड़की के सामने आज पहली बार उबैद ने उसे बुरी तरह डांटा था कि उसका मान टूट गया था। उबैद ने कभी किंजा से आज तक ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर ही देखा उबैद का। आज ये रूप देखकर उसके दिल में ठेस सी उठी थी। हार्ट बीट अचानक से तेज हुई। एक नजर पीछे खड़ी मुस्कुराती नायाब को देखा और अगले ही पल वो रुख फेरती दरवाजे की जानिब बढ़ गई। आइंदा मेरे ऑफिस में कोई भी मुंह उठा के अंदर चला आया तो तुम्हें जॉब से फारिग कर दूंगा। उबैद इंटरकॉम की जानिब बढ़ता गुस्से से बोल रहा था। उसके अल्फाज सुनती किंजा के दिल में मजीद दर्द जागा। बाहर आई तो पूरा स्टाफ उसे ही देख रहा था। सबकी नजरों में किंजा ने अपने लिए हमदर्दी महसूस की, जैसे सबको अफसोस हो रहा था। नौरीन उसकी जानिब बढ़ी कि किंजा मुस्कुरा दी और गाड़ी की चाबी उसकी जानिब बढ़ाई। वो हैरत से उसे देखने लगी। किंजा ने अपने आंसू पोंछे। ये उन्हें दे देना, और ये भी रिजाइन लेटर उसकी जानिब बढ़ाया। तुम चली जाओगी? नौरीन ने अपने आंसू जब्त किए। वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। वो पूरे ऑफिस के साथ फ्रेंडली थी और सब उसे पसंद करते थे। वो एकदम नरम दिल और सॉफ्ट नेचर की लड़की थी। वो हर दिल अजीज थी। एक दिन जाना ही होता है नौरीन। अमीर और गरीब के बीच में ये जो स्टेटस है ना, ये मार जाता है। गरीबी हमेशा धुतकारा जाता है। खैर, ये सब जमाने के दस्तूर हैं। कोई बात नहीं, तुम ये सब उन्हें दे देना और कहना उनका घर भी बहुत जल्द खाली कर दूंगी। वो धीमे लेकिन पुरएतमाद अंदाज में कहती आगे बढ़ी। सभी उससे मिलने लगे। सभी को उसके जाने का अफसोस हो रहा था, जबकि उबैद अंदर स्क्रीन पे उसके आंसू, उसका हर अमल देख चुका था। दिल की धड़कन आजाद होती सिर्फ किंजा का नाम ले रही थी, लेकिन उसे फिर अपनी बहन के आंसू दिखाई देते तो लब भींच गया। उसे हीरा इस दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज थी, और आज ये बात उसने साबित कर दी। अपनी मोहब्बत और दोस्ती को खो के वो ऑफिस से बाहर आती, पलटकर एक निगाह उस बड़ी सी बिल्डिंग को देखती, अपनी आंखों से बहता आंसू न रोक पाई। कितना वक्त गुजारा था साथ, और आज सब खत्म हो गया। हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, निगाहें हमको ढूंढेंगी, ना जाने हम कहाँ होंगे।
वो रुख फेर गई। उबैद जो उसे ही देख रहा था, अपना निचला लब बुरी तरह दांतों में चबा डाला। वो जा चुकी थी। हाँ, उबैद ने उसे बेइज्जत करके निकाल दिया था। वो वापस अपनी सीट पे आता, गहरा सांस खारिज करता, आंखें मूंद गया। उबैद डार्लिंग, चलो ना, फिर शॉपिंग और लंच एक साथ करते हैं। नायाब अपनी प्लानिंग बता रही थी, जबकि उबैद का ध्यान ही कब था, दिल था कि उसके अख्तियार से बाहर हो रहा था, और दिमाग था कि कहता था जो किया सही किया, वो इसी काबिल थे। मिराल दरवाजा पीटती रही, रोती चिल्लाती रही, लेकिन सफीर के कानों पे जूं तक ना रेंगी। वो पुरसुकून सा नाश्ता फिनिश करता अब मोबाइल पे किराए का घर ढूंढ रहा था। वो जानता था उबैद अब बहुत कुछ करेगा, और इससे पहले कि वो इस घर का भी ताना दे, वो खुद ही अब सब कुछ छोड़ के पीछे हट जाना चाहता था। और जानता था कि किंजा का भी यही फैसला होगा। एक घर को ऑनलाइन बुक करवाता वो अब मोबाइल पे स्क्रॉलिंग करता किंजा को मैसेज टाइप कर रहा था कि अचानक से आवाजें आना बंद हो गईं। वो चौंका और उठता हुआ फौरन अंदर भागा। दरवाजा खोला तो वो दरवाजे के पास नीचे जमीन पे गिरी हुई थी। उसके पैर में मोच आई थी। शायद सफीर ने नफी में सर हिलाते उसे अपनी बाहों में भरा। फूलों जितना नाजुक वजूद एक पल के लिए सफीर उसके चेहरे में खो सा गया, जो इंतहाई मासूमियत लिए हुए था। पर अगले ही पल दिल में नफरत के उबाल उठे और आगे बढ़कर बिस्तर पे पटकने वाले अंदाज में लिटाया। अब इसे होश में कैसे लाऊं, वो सोचने लगा। छोड़ो, बेहोशी ठीक है। होश में आते ही फजूल में चिल्लाएगी और मेरा दिमाग खराब करेगी। सफीर सर झटकता बाहर निकला, लेकिन फिर इंसानियत के नाते उसके पैर की मोच देखने लगा। गहरा सांस खारिज करता वो फर्स्ट एड बॉक्स निकालता, उसके जख्म पे मरहम लगाने लगा जिसने इतने जख्म दिए। सफीर तलखिया हंसी हंसा। बाहर से कुछ आवाज आई, शायद किंजा वापस आ गई थी। वो वहां से उठता, दरवाजा लॉक करता बाहर आ गया। गाड़ी छोड़ आई। सफीर के सवाल पे किंजा ने एक नजर उसे देखा, सब कुछ छोड़ आई। उसका लहजा रौंद गया था। सफीर को आज अपनी बहन बहुत बड़ी लगी। धीरे से उसका हाथ थामा। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से। उबैद ने तुम्हें नहीं भाई, ये जो गुर्बत होती है ना, ये इंसान को बड़ा जलीलो रुस्वा करती है। लोगों की नजर में गरीब की कोई वैल्यू नहीं। जब जी चाहा गले से लगा लिया, जब दिल चाहा तोड़ लिया। किंजा की बातों से सफीर समझ गया कि रिजाइन देने की नौबत नहीं आई। उबैद ने अपनी असलियत दिखा दी थी। सफीर ने गहरा सांस खारिज किया और किंजा की रोई आंखों की जानिब देखा। भाई, क्या मोहब्बत और दोस्ती एक झटके में सब खत्म हो जाता है? मुझे दुख रहेगा इस बात का हमेशा। एक ऐसे इंसान के लिए सब वक्फ कर दिया जो इस काबिल ही नहीं था। किंजा गुस्सा जब्त करते दुख से बोली, क्या उसे भूल जाओगी? सफीर के सवाल पे वो कर्ब से आंखें मीच गई। मेरी हार्ट बीट रुक जाएगी, वो आंखें मीचे बोली। उसका दर्द सफीर समझ सकता था। बहन थी, उसे सबसे बढ़कर थी, और वो उबैद उसकी जान था। दोनों ही उसे दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज थे, इसलिए अपनी बहन को उसे सौंपा। लेकिन अच्छा छोड़ो, ये देखो, मैंने हमारे लिए ये घर बुक करवाया है। फिलहाल हम रेंट पे रहेंगे, लेकिन बहुत जल्द अपना भी बना लेंगे। वो उसका ध्यान बटाने की खातिर बोला, इंशाअल्लाह भाई। वो आंसू पोंछते मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट खोखली थी। मैंने ऑनलाइन ही एक दो जगह जॉब के लिए अप्लाई किया है, उम्मीद है इंशाअल्लाह हो जाएगी। मेरे लिए भी देखनी थी। वो नॉर्मल अंदाज में बोली, नहीं किंजा, अब तुम जॉब नहीं करोगी। मैं पहले भी इस हक में नहीं था, लेकिन उबैद के साथ काम करने में और बात थी। बस अब जॉब नहीं करनी, वो कतई अंदाज में बोला। एक बार अंदर से फिर से आवाजें आने लगी। लगता है होश में आ गई है। सफीर ने लब भींचे। भाई, उसने कुछ बताया? वो है कौन? क्यों किया उसने ये सब? किंजा ने संजीदगी से पूछा तो सफीर ने उसे सारी बात बता दी। मतलब उसे किसी ने इस काम के लिए उकसाया। भाई, आप माने न माने, ये काम हीरा की मम्मा का ही होगा। उन्हें ही चिढ़ थी हमारी दोस्ती से। अब सबसे ज्यादा खुश भी वो ही होंगी। किंजा ने गुस्से से कहा। सफीर ने गहरी सोच में इस बात में सर हिलाया और अंदर की जानिब बढ़ा।
किंजा भी उसके पीछे ही आई। दरवाजा खोला तो वो लड़की सामने मुर्दा हालत में खड़ी थी। प्लीज मुझे जाने दे, सिर्फ एक बार मुझे जाने दे, मैं वापस आ जाऊंगी। आपने मुझे कैद करना हुआ कर लेना, लेकिन मुझे एक बार जाने दे। वो हाथ जोड़े रोते हुए गिड़गिड़ाई। कहाँ जाना है तुमने? किंजा ने उससे सवाल किया। हॉस्पिटल, मेरा छोटा भाई है वहाँ, उसका ऑपरेशन था, उसे मेरी जरूरत है। वो बिलक बिलक कर रो दी। किंजा ने सफीर की जानिब देखा। भाई ले जाओ इसे। किंजा की बात पे सफीर ने उसे घूरा। किंजा उसे ले जाने का इशारा करती अपने कमरे की जानिब बढ़ी। चलो, लेकिन याद रखना, अगर कोई जरा सा भी झूठ हुआ तो तुम्हारी जान अपने हाथों से लूंगा। सफीर उसे गुस्सीले अंदाज में कहता बाहर निकला तो वो आंसू पोंछती सर पे अच्छे से दुपट्टा ओढ़ती सफीर के पीछे लंगड़ा के तेजी से चल दी। उसे बस अरसलान तक पहुंचना था। उसका छोटा भाई जिसकी खातिर उसने ये सब किया था, वो हॉस्पिटलाइज था। उसकी आंखों का ऑपरेशन था, जिसकी वजह से उसे पैसों की जरूरत थी और वो ये काम कर गई जो उसके गले ही पड़ गया। ये सब उसने सफीर को गाड़ी में बताया और सफीर भी उसकी बात को समझता उसे बता दिया कि उसने उसके साथ कोई जोरो जबरदस्ती नहीं की। वो तशक्कुर से उसे देखने लगी। गुड, तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। अब वो घर कैसे खाली करवाना है और उस लड़की को कैसे हटाना है, ये मुझ पे छोड़ दो। रूबीना ने कॉल बंद करते अगली प्लानिंग बताई और अपने हायर के गुंडे को किंजा के घर की तरफ भिजवा दिया। अब आएगा मजा जब ये दोनों बहन भाई हमेशा के लिए उबैद की जिंदगी से दूर हो जाएंगे। लेकिन आंटी, इससे क्या फायदा होगा? नायाब ने तजस्सुस से पूछा। देखो, वो गुंडे वहां जाएंगे घर खाली करवाने। किंजा और सफीर को लगेगा ये सब उबैद करवा रहा है। मजीद उनके दिल में नफरत पैदा होगी तो फायदा किसका होगा? वाओ आंटी, आपका दिमाग तो शैतान से भी ज्यादा तेज चलता है। शैतान की खाला हैं आप। नायाब हंसकर बोली। रूबीना ने उसे घूरा। तुम्हारी ही हूँ, तुम कौन सा शैतान से कम हो? वो भी दो बदू जवाब देती पहलू बदल गई। किंजा जिसकी रोते हुए आंख लग गई थी, बाहर दरवाजे पे शोर शराबा सुनती वो झट से उठी। भाई कहाँ रह गए और इस वक्त कौन शोर मचा रहा है? वो उड़ती हुई दरवाजे पे आई और उसकी गलती बिना पूछे दरवाजा खोल दिया। उसी लम्हे दो गुंडे टाइप आदमियों ने किंजा को पीछे धक्का दिया और अंदर घुस आए। कौन हो तुम लोग और अंदर क्यों आ रहे हो? किंजा ने खुद को संभालते गुस्से से पूछा। घर खाली करवाने आए हैं, चलो शाबाश निकलो फौरन। वो सांड जैसे आदमी किंजा को डरा रहे थे। हम चले जाएंगे जैसे ही घर मिला। ए लड़की, ज्यादा बक बक नहीं सुननी, चल निकल अपने भाई को लेकर यहाँ से। वो धाड़ा। किंजा का दिल सूखे पत्ते की मानिंद लर्जा। उबैद इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकते हैं? किंजा का दिल बदगुमान हुआ। वो अकेली थी, क्या करती? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम चले जाएंगे प्लीज। ओए फीके, अंदर तो कोई नहीं, ये अकेली ही है। उनकी बातों के दौरान एक आदमी अंदर देख आया। कहाँ है तेरा भाई? वो घुराया और किंजा को सर से पैर तक देखा। किंजा को उनके देखने का अंदाज सख्त बुरा लगा। ऐ शीदे, क्या ख्याल है? उस आदमी ने अपनी मूंछों को ताव दिया और गहरी निगाह से किंजा को देखा। अरे भा, लगे हाथ इस हुस्न के मजे ले लेते हैं। दोनों हाथ पे हाथ मारते कहकर लगाते हंसे। किंजा का तो सांस रुकने लगा। फौरन अंदर कमरे की जाने भागी। वो भी उसके पीछे लपके। कमरे में जाते दरवाजा लॉक करने की कोशिश की, लेकिन वो हट्टे कट्टे मुस्टंडे एक ही झटके में दरवाजे को धाड़ से खोलकर किंजा को पीछे की जानिब धक्का दिया। वो लड़खड़ाकर पीछे गिरी, लेकिन फौरन खुद को संभालती उठ खड़ी हुई और बिस्तर पे पड़ा मोबाइल उठाने लगी। एक आदमी ने उसे बाजू से पकड़कर पीछे धकेला। किंजा ने खुद को छुड़वाया कि उसकी आस्तीन फटती चली गई। भाई, उसकी आवाज बहुत ऊंची थी। वो दीवार के साथ जा लगी। उसका सर दीवार से टकराया तो वो बुरी तरह घूम गई। ओए फीके, पकड़ इसे, इससे पहले कि इसका भाई वापिस आए और रंग में भंग डाले। जल्दी से अपना काम करके निकलते हैं। किंजा घूमते सर के साथ उनकी बातें सुनती लड़खड़ाती हुई दीवार के साथ लगी दूर से रखने लगी। उसमें से एक ने अपनी कमीज उतारी और किंजा को टांगों से पकड़कर अपनी तरफ घसीटा। किंजा ने उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार साबित हो रहा था।
اس کے سر پر لگی چوٹ نے اسے خود کا بچاؤ کرنے کی رہی سہی ہمت بھی ختم کر دی تھی۔ اس کی قمیض کو گریبان سے پکڑ کر چاک کیا۔ کنزا کی چیخ بلند ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص کنزا کو برہنہ دیکھتا یا مزید کچھ کرتا، کسی کا مضبوط مکہ اس کے جبڑے پہ پڑا تھا اور وہ بری طرح لڑکھڑا کر دور جا گرا۔ عبید نے 1 منٹ سے پہلے اپنا کوٹ اتارتے کنزا کو ڈھانپا جس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہ لگی۔ دوسرے شخص نے آگے بڑھ کر عبید پہ وار کرنا چاہا۔ عبید نے جھٹکے سے اس کا وار روکا اور اس کے دونوں بازو جکڑے انہیں پیچھے کی جانب مروڑ دیا۔ وہ چیختا چلاتا رہ گیا۔ دوسرا والا بھی سنبھل چکا تھا۔ وہ عبید کی طرف اپنا چاقو نکالتا تیزی سے بڑھا۔ عبید نے ڈاج دیتے خود کو بچا لیا اور ان دونوں کا سر ایک دوسرے میں زور سے مارا۔ وہ دونوں ہی چیخنے لگے اور زمین پہ گرے تھے۔ عبید نے آگے بڑھتے اس شخص کے ہاتھ پہ اپنا جوتا زور سے مسلا جس نے کنزا کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی۔ چھوڑ دو ہمیں، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، چھوڑ دو، وہ تڑپتے ہوئے بولے۔ عبید نے نیچے جھکتے چاقو اٹھایا اور ان کے ہاتھوں پہ اسے بری طرح کبو دیا۔ وہ تڑپ گیا تھا۔ جس پہ تم نے ہاتھ ڈالا وہ میری ہارٹ بیٹ ہے، دل کی دھڑکن۔ عبید نے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے غراتے ہوئے کہا، ہمیں معاف کر دو۔ وہ شخص بے ہوش ہو گیا جبکہ دوسرا ڈر کے اب عبید کو دیکھ رہا تھا۔ عبید کے چہرے پہ دنیا جہان کی سختی اور جنون دکھتا۔ وہ گھبرا گیا تھا۔ میں نے ہاتھ نہیں ڈالا، چھوا بھی نہیں، ماں قسم۔ وہ گھبراتا ہوا پیچھے ہوتا اپنی صفائی دے رہا تھا اور ساتھ ہی کمرے سے باہر بھاگنے لگا کہ عبید نے وہی چاقو اس بے ہوش شخص کے ہاتھ سے نکالتے اس بھاگتے شخص پہ وار کیا۔ اس کی کمر میں وہ گھپ سا گیا۔ وہ درد سے کراتا نیچے گرا۔ عبید نے اس کے منہ پہ بے دریغ مکے مارے۔ وہ اپنے ہوش و حواس کھو چکا تھا۔ عبید نے اسے ادمویا کرتے ہوئے چھوڑا۔ اس کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ جیب سے موبائل نکالتے اپنے گارڈ کو اندر آنے کا بولا اور ان دونوں کو فارم ہاؤس پہنچانے کا کہا۔ وہ انہیں کسی صورت چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ خود آگے بڑھ کر کنزا کے بے ہوش وجود کو اپنی باہوں میں بھرا اور دوسرے کمرے کا رخ کیا۔ دھیرے سے اسے بستر پر لیٹاتے اس کے ماتھے کا زخم دیکھا۔ اس کے چہرے پہ تکلیف اور آنسوؤں کے نشان واضح تھے۔ ایک ٹھیس سی اٹھی تھی عبید کے دل میں۔ اگر آج ہیرا اسے کال کر کے موم اور نایاب کے بیچ ہوئی ساری باتیں نہ بتاتی تو وہ کیسے یہاں پہنچتا، اور اگر اس کی کنزا کو کچھ ہو جاتا شاید وہ بھی جی نہ پاتا۔ آج اسے خود سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ یہ اکیلی تھی گھر میں، سفیر کہاں ہے؟ عبید نے غصے سے بالوں میں ہاتھ پھیرتے سوچا۔ اسی پل کنزا کے وجود میں ہلچل ہوئی۔ اس نے اپنا سر تھاما اور اٹھ کر بیٹھنے لگی کہ واپس سر تکیے پہ گرا۔ عبید نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا۔ اے ہارٹ بیٹ، تم ٹھیک ہو؟ وہ اس پہ جھکا، بہت نرم اور محبت بھرے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ کنزا کے کانوں سے عبید کی آواز ٹکرائی تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ اپنے اوپر جھکے عبید کو دیکھ کر اس کے چہرے پہ شدید غم و غصے کی لہر دوڑی۔ جھٹکے سے اسے خود سے پرے کیا۔ دور رہیں مجھ سے، قریب نہیں آنا۔ وہ دور ہوئی۔ عبید کو اس کو یوں دور جھٹکنا تیش دلا گیا لیکن وہ بامشکل خود پہ ضبط کر سکا۔ چلے جاؤ یہاں سے، وہ سر تھامے چلائی۔ نہیں، آپ کیوں جائیں گے؟ آپ نے تو غنڈے بھیجے کہ ہمیں یہاں سے نکال دیں اور میری عزت۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ عبید غصے سے اس کی طرف لپکا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے خود سے قریب تر کیا۔ میں یہ سب کروں گا؟ اتنا گرا ہوا سمجھتی ہو مجھے؟ عبید دکھ سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ گھٹیا تو ہم ہیں، غریب ہیں، جو ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ آپ سب امیر تو بس غریبوں کو کوڑا کرکٹ سمجھتے ہو۔ ہماری کون سی عزت ہوگی؟ عزت تو صرف آپ امیروں کی ہوتی ہے۔ اچھا ہوتا وہ بھی نہ رہتی۔ ابھی اس کے الفاظ منہ میں تھے کہ عبید سختی سے اس کے لبوں پہ جھکتا اس کے سارے الفاظ اپنے لبوں سے چن گیا۔ وہ تڑپ کر رہ گئی۔ اس کی غصے سے بھرپور شدت اس کے لبوں پہ بری طرح جمی ہوئی تھی۔ وہ خود کو چھڑا رہی تھی لیکن عبید کی گرفت سخت سے سخت ترین ہوتی جا رہی تھی۔ کنزا کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس پہ بالکل رحم نہیں کھا رہا تھا۔ وہ بے جان ہوتی محسوس ہوئی تو عبید پیچھے ہٹا۔
اپنی زبان کو قابو میں رکھو کنزا، اور بھولو مت تم میری عزت ہو۔ عبید انصاری کی منکوہا، اس کی ہارٹ بیٹ۔ دوبارہ کچھ بھی اپنے بارے میں غلط بولا تو اپنے ہاتھوں سے جان لے لوں گا تمہاری۔ بولتے ہوئے اس کے لب کنزا کے لبوں سے مس ہو رہے تھے۔ کنزا کا دل زوروں سے دھڑکا، وہ عبید کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے اس کے بہت قریب تھی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ عبید کے سینے پہ سر رکھا اور ہچکیوں سے رو دی۔ عبید نے اسے اپنے سینے میں بھینچا، وہ بھی کہاں رہ سکتا تھا اس کے بنا، دل میں دھڑکن بن کر رہتی تھی۔ آپ نے کل سب کے سامنے بھائی پہ ہاتھ اٹھایا، ان کی کوئی غلطی نہیں تھی، وہ لڑکی جھوٹی تھی، کسی نے اسے پیسے دیے وہ سب کچھ کرنے کے لیے، اور آپ نے اپنے بھائی جیسے دوست کو چھوڑ دیا، اس پہ اعتبار نہ کیا۔ وہ شکوے کر رہی تھی، آئی ایم سوری میری جان، پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دو۔ اس کے بالوں کو ایک طرف کرتے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے وہ دھیما سا بولا، اور وہ جو آج آفس میں کیا اس نایاب کے سامنے مجھے ڈانٹا، وہ اب سر اٹھائے وہ اس سے روتے ہوئے گلہ کر رہی تھی۔ اس کے لیے جو سزا دینا چاہو دے دو، وہ دھیرے لہجے میں بولا، مجھے بات نہیں کرنی آپ سے۔ وہ سوں سوں کرتی بولی، مجھے بھی بات نہیں کرنی۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولتا اس کے تن سے اپنا کوٹ ریموو کر گیا۔ عبید، وہ حیرت و شرم سے اپنے گرد اپنے ہی بازوں کا حصار باندھ گئی۔ عبید نے اس پہ کفٹر اٹھایا اور وہاں سے اٹھا، جبکہ اپنے جذبات کو بامشکل تھپک کے سلایا۔ کنزا، میں نے باہر سیکیورٹی سخت کروا دی ہے، اب کوئی اندر نہیں آئے گا، تم چینج کر لو، مجھے ضروری کام۔ عبید، وہ گھبرا کر اٹھتی، اس کے پاس آتی، اس کے گلے میں باہیں ڈال کر گئی، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے؟ وہ اس کے ساتھ سختی سے لپٹی تھی۔ عبید اس کی نازکی محسوس کرتا آنکھیں میچ گیا، منہ زور جذبات کا سمندر ابھر رہا تھا۔ نہیں جا رہا۔ عبید نے اس کا ماتھا چوما، جاؤ پہلے چینج کر لو، وہ پیار سے بولا۔ تو وہ اپنی حالت دیکھ کر شرمندہ ہوئی اور جھٹ سے عبید کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ گئی۔ آپ نے ادھر نہیں دیکھنا، اچھا، اور جانا بھی نہیں، وہ اسے کہتی کبٹ کی جانب بڑھی، جبکہ عبید رخ موڑ گیا۔ اس کے چہرے کو مسکان نے چھوا، ویسے اب نہ دیکھنے کا کیا مقصد، سب دیکھ چکا ہوں میں، اور وہ جو ظالم تل ہے تمہارا دھڑکنوں پہ، اسے تو۔ عبید، وہ وہیں سے چلائی، آپ بہت گندے ہیں۔ وہ منہ پھلا کر بولتی باتھ روم میں گھس گئی، جبکہ عبید اب سیریس ہوتا، اپنے خاص بندے کو کال کر رہا تھا، اسے سب کچھ سمجھاتا۔ وہ اب سفیر کو کال کرنے لگا، جس نے کال نہیں اٹھائی بلکہ کاٹ دی۔ عبید نے لب بھینچے، تبھی وہ سفید فراک میں باہر آتی دکھائی دی، نہا کے اس کا رنگ روپ مزید نکھر جاتا تھا۔ عبید سب کچھ بھولتا اسے بے خود ہو کے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ وہ پاس آتے پوچھنے لگی تو وہ ہوش میں آیا، ایک تو تمہارا بھائی گدھا کہیں کا فون بھی نہیں اٹھا رہا۔ آپ میرے بھائی کو ایسے نہ بولیں، میرے سامنے اچھا نہ۔ وہ اپنے بال تولیاں سے خشک کرتی ناراضگی سے بولی، ان دونوں کا نکاح خود سفیر نے کروایا تھا، لیکن فی الحال یہ نکاح راز رکھا گیا تھا، کیونکہ عبید نہیں چاہتا تھا کہ یہ نکاح فی الحال کسی کو پتہ چلے، خاص کر اس کی سوتیلی ماں کو۔ عبید نے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتے، اس کے کندھے سے فراک کو ذرا سا سرکاتے وہاں اپنے دہکتے لب رکھے۔ کنزا نے اس کا لمس محسوس کرتے اپنی آنکھیں میج لی۔ عبید کے ہر لمس میں ہمیشہ اس کے دل کی دھڑکن بڑھتی جاتی تھی، اور جب سے نکاح ہوا تھا تب سے اس کے لمس سے روشناس ہوئی تھی۔ آپ جانتے ہیں، ایک سکون محسوس ہوتا ہے آپ کے لمس میں۔ آج میں مر جاتی اگر آپ۔ اس کی پلکیں بھیگی تھیں۔ عبید نے اس کا رخ اپنی جانب موڑا، جب تک میرے دل کی دھڑکن چل رہی ہے میں اپنی ہارٹ بیٹ پہ آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ وہ اس کے لبوں کو دھیرے سے چھوتا گمبھیر لہجے میں بولا، اس کی محبت لازوال تھی۔ سفیر اسے ہاسپٹل تک تو لے آیا، لیکن وہ وہاں سے اسے چکما دیتی اچانک غائب ہو گئی۔ سفیر نے اسے کافی ڈھونڈا لیکن وہ نہ ملی۔ تھک ہار کر وہ واپسی کے لیے نکلا کہ اس کے سامنے ایک لڑکی گاڑی کے نیچے آ گئی۔ ایکسیڈنٹ بہت شدید تھا۔ وہ جو گاڑی میں بیٹھ رہا تھا فوراً اس کی طرف لپکا۔ بہت سارے لوگ وہاں جمع ہو گئے۔
जिसकी गाड़ी से टक्कर हुई वो भी पकड़ा गया था। सफीर ने आगे बढ़कर झुककर उस लड़की को सीधा किया। वो कोई और नहीं, मीराल ही थी। उसके पूरे चेहरे पर खून था। सफीर ने उसकी हार्ट बीट चेक की, लेकिन वो मध्यम होती रुक गई थी। सफीर को उसकी डेथ का अफसोस हुआ, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। हाय मेरी बच्ची मर गई, मार डाला उसे। एक आदमी रोता हुआ रोना पीटना शुरू कर चुका था। हाय हम गरीब लोग, हमारा क्या होगा। सफीर पीछे हट गया। वो आदमी बैन डाल के लोगों से हमदर्दी वसूलने लगा, लेकिन न उस लड़की को चेक किया, न उसका खून से भरा चेहरा उसकी निगाहों में ठहरा। सफीर कदम ब कदम पीछे ले गया। ये प्रोफेशनल लोग थे, इन्हें सिर्फ पैसे से मतलब था। उनका दीन ईमान सिर्फ पैसा था। वो गाड़ी में बैठा सामने का मंजर देख रहा था, जो कुछ ही देर में बदलने वाला था। हाँ, वो नाटक कर रहे थे ताकि जिसकी गाड़ी से टक्कर हुई है उससे पैसे बटोर सकें, लेकिन वो बाप ये नहीं जानता था कि जिस लड़की की टक्कर हुई वो लड़की हकीकत में मर चुकी है, और यह हकीकत कुछ ही देर में उस पे आश्कार होने वाली थी। सफीर ने लब भींचते सर झटकते गाड़ी को वापस मोड़ लिया। गाड़ी घर के अंदर इंटर की तो उसे घर के बाहर काफी ज्यादा सिक्योरिटी दिखाई दी। वो अंदर आया तो उसकी सोच के मुताबिक उबैद अंदर ही था। तुम क्या करने आए हो यहाँ? उबैद और किंजा दोनों किचन में थे। किंजा ने उबैद की फेवरेट बिरयानी को दम दिया था, जबकि उबैद वहीं उसके करीब खड़ा था। तुझे कब से फोन कर रहा हूँ, तेरे पास इतनी फुर्सत नहीं कि कॉल ही पिक कर लेता। उबैद उस पे भड़का। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। वो उसके करीब आता गुस्से से बोला, और तेरे सवाल का जवाब ये है कि मैं अपनी बीवी से मिलने आया हूँ, तो तू क्या, दुनिया की कोई ताकत मुझे अपनी बीवी से मिलने से नहीं रोक सकती। सीने पे बाजू बांधे वो सफीर को चिढ़ा रहा था। किंजा तुम रूम में जाओ, वो किंजा को बोला। किंजा ने घबराकर बाहर निकलना चाहा कि उबैद ने उसका हाथ थाम लिया। मेरी बीवी कहीं नहीं जाएगी, समझे तुम। बहुत जल्द ये ताल्लुक भी। कुछ मत बोलना आगे सफीर, वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगा। उबैद को उसकी बात पे गुस्सा आया। अच्छा, अपनी बहन का हाथ तो फौरन मेरे हाथ से खींचा था। उस वक्त बेइतबारी करते एक पल को नहीं सोचा। सफीर ने तंज किया। जानता हूँ वो गलती है मेरी, लेकिन अपनी गलती को सुधार लूंगा। किंजा जान, माई हार्ट बीट, जल्दी से खाना लगाओ यार, भूख लगी है बहुत। वो किंजा को प्यार से बोलता सफीर को मजीद चिढ़ा रहा था। भाभी बिरयानी बन गई, प्लीज जल्दी से लगाओ। हीरा, जो काफी देर से वहां आई हुई थी और किंजा के साथ बैठी सारे गिले शिकवे कर चुकी थी, अब कमरे से बाहर किचन में आते बोली तो सामने सफीर को देखकर उसके लफ्जों को ब्रेक लगा। ये दोनों अमीर बहन भाई भूखे हमारे घर बिरयानी खाने पहुंच गए। उसने मसनूई घूरी से हीरा को भी नवाजा तो वो घबराकर सर झुका गई। उबैद के चेहरे को मुस्कान ने छुआ। किंजा को आंख विंक करता वो उस बिगड़े शहजादे को कंधे से थामे बाहर ले गया। दोनों ने एक दूसरे को क्लियर किया। इस सब के पीछे मिसेस रूबीना इखलाक थी। इस बात का खुलासा हो चुका है और अब उबैद ने फैसला किया था बिल्कुल खामोशी से सफीर और हीरा का निकाह कर दिया जाए। अपनी बहन से पूछ लो, अमीरों वाले चोंचले होंगे, मैं ठहरा गरीब बंदा, मैंने हक महर भी शरई देना है, 5,000 बस। वो कतई अंदाज में बोला। सिर्फ 5,000? हीरा का मुंह बना। हाँ बिल्कुल, बस 5,000। सफीर ने साफ सपोर्ट अंदाज में कहा। भाई आपने कितना दिया था भाभी को? हीरा फौरन पूछने लगी। अब तुम मेरा मुकाबला अपने भाई से ना करो, मैं ठहरा गरीब बंदा, तुम्हें मेरे साथ रहना है, शादी के बाद भाई के पास नहीं। उबैद की जगह उसने जवाब दिया। खाना लग गया है, आ जाओ। किंजा ने उन्हें पुकारा तो उबैद सबसे पहले उठा। आप दोनों डिसाइड कर लो, मैं अपनी भूख मिटाकर आता हूँ। वो एक आंख विंक करता किंजा को लिए रूम से निकल गया। सफीर ने उसकी जानिब देखते पेशकदमी की। हीरा मारे डर के पीछे हटी। यू नो, अगर वो तुम्हारी सो कॉल्ड मम्मा बीच में ना आती तो इस वक्त हम बाकायदा निकाह भी कर चुके होते और हमारे जिस्मो जान भी एक हो चुके होते। उसकी बात पे हीरा ने बल्श होते उसे देखा। उसका ये शर्माया सा रूप सफीर को मुस्कुराने पे मजबूर कर गया। जितना हक महर लिखवाना हो लिखवा लेना, अदा कर दूंगा। लेकिन क्या? हीरा ने झट से पूछा। लेकिन सुहागरात को पूरा पूरा हक भी लूंगा, समझी तुम? उसके कानों के करीब झुककर बोलता।
वो उसे सट पटाने पे मजबूर कर गया। छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो? मिसिस रूबीना को पुलिस पकड़कर लेकर जा रही थी। उन्होंने गुंडों के जरिए किंजा के घर अटैक करवाया। उसके लिए उबैद ने उन्हें माफ ना किया। हीरा मेरी बच्ची, मैं तेरी माँ हूँ, इन्हें कह मत करें ये जुल्म। वो मिन मनाई मिन्नत कर रही थी। आप माँ से पहले एक इंसान भी थी मम्मा। काश आपके अंदर थोड़ी सी इंसानियत बाकी होती तो आज ये सब ना होता। हीरा ने आंसू पोंछते रुख फेर लिया। किसी ने भी उनकी एक ना सुनी, लेकिन किंजा से उनका रोना ना देखा गया। प्लीज उबैद, माफ कर दें इन्हें। वो उबैद के करीब खड़ी उसका हाथ थामे बोली, इस काबिल नहीं है कि इन्हें माफ कर सकूं। उबैद करख्त लहजे में संजीदगी से बोला, अल्लाह और उसके रसूल की खातिर माफ कर दें। बेशक हक पे होते हुए लड़ाई छोड़ देने वाला अल्लाह के बहुत करीब होता है। किंजा ने उसे समझाना चाहा, जबकि हीरा, सफीर और उबैद तीनों इस हक में ना थे, लेकिन किंजा ने उबैद को मना के ही दम दिया। उबैद ने उन्हें पुलिस के हवाले ना किया, लेकिन अपने घर में रहने की इजाजत भी ना दी। गमों के बादल छटे तो खुशियों ने बसेरा डाल लिया। अंसारी हाउस में वो चारों एक साथ रहने लगे, क्योंकि ये ख्वाहिश उबैद की थी और उबैद ने आज चारों का एक साथ दुबई का हनीमून ट्रिप प्लान किया था, जो उबैद की तरफ से हीरा और सफीर के लिए एक तोहफा था। पर हीरा को एतराज था, उसे पेरिस जाना था, लेकिन सफीर ने मना कर दिया। वो उबैद के साथ दुबई ही जाना चाहता था। वहाँ उनका कोई प्रोजेक्ट भी था जिसे उन्होंने मिलकर हैंडल करना था। हद है, हम वहाँ हनीमून के लिए जा रहे हैं या बिजनेस के लिए? हीरा मुंह बनाकर बोली। उबैद ने सफीर को देखा। आप कैरी करें, इसे मैं समझा कर लाता हूँ। वो हीरा का हाथ थामे अंदर रूम की जानिब बढ़ गया। आओ तुम्हें मैं समझाऊं। उबैद ने किंजा को अपनी गोद में आकर बैठने का इशारा किया तो वो मुस्कुराती हुई उसकी गोद में आ बैठी। मैं सब समझी हुई हूँ, यू नो, समझदार बीवी हूँ मैं, वो फर्जी कॉलर झाड़ते हुए बोली, जबकि उबैद उसके लबों से लिपटा अपनी बाहों में उठाए कमरे की जानिब बढ़ गया। एक लम्हे में किंजा की हार्ट बीट तेज हुई, जबकि सफीर हीरा को जो समझा रहा था उसकी सिसकियों में वो खुद भी सब भूल गया। दोनों में शादी से पहले मोहब्बत का चांस दूर दूर तक ना था, लेकिन अब एक दूसरे में समाये मोहब्बतों के मायने ही बदल दिए।